हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छी बात। तो पुनः बच्चों, रघुवंशी सर बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम लोग आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन गैसेज हैं, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम जानते हैं बच्चों, हमारे ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता, कहाँ होता है? ब्लड की आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पसेल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन हैज एफिनिटी, या यूं कहिए हीमोग्लोबिन शोज एफिनिटी विद ऑल द थ्री गैसेस। हीमोग्लोबिन एफिनिटी शो करता है तीनों गैसेस के साथ, आई मीन O2, CO2 एंड CO के साथ। कहते हैं विद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्म्स व्हाट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों? अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इट गेट डिसोसिएटेड अगेन विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हीमोग्लोबिन बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। एंड कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ये भी बच्चों क्या है? गेट डिसोसिएटेड अगेन। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बच्चों ये बनाता स्टेबल कंपाउंड, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये स्टेबल कंपाउंड होता है, इट इज नॉट डिसोसिएटेड अगेन। दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड एज फैटल गैस, मृत्युदायी गैस मानी जाती, पॉइजनस गैस हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी तीनों के साथ है, O2 के साथ, CO2 के साथ, CO के साथ, बट इट शोज मैक्सिमम एफिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब अगर तीनों गैस सेम कंसंट्रेशन में एक जगह पे हों तो 100% कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बना देगा स्टेबल कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन व्हिच इज नॉट डिसोसिएट अगेन। फिर रेस्पिरेशन में दो ही मेन गैस है बच्चों, एक ऑक्सीजन, एक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए एक एक की पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की। कहते हैं बच्चों 97% ऑक्सीजन गेट कंबाइंड विद ऑक्सीजन, sorry, 97% oxygen get combined with hemoglobin and forms unstable compound called oxyhemoglobin which get dissociated again. Remaining 3% oxygen get dissolved in blood plasma. तो मैंने ये कहा हीमोग्लोबिन क्या होता बच्चों? ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है? फेरस फॉर्म में। कहते हैं या P++ के फॉर्म में पाया जाता है। एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज 4 आइटम्स ऑफ आयरन इन फेरस स्टेट। कहते हैं बच्चों एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आयरन के एक एटम से लूजली अटैच करता है विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लूजली अटैच होकर के बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हम ऐसे कहें मान लीजिए हीमोग्लोबिन है तो 4O2 ये बनाएगा बच्चों Hb2 4, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
मेरा कहने का मतलब हीमोग्लोबिन में स्टेट ऑफ आयरन क्या होगा +2, स्टेट ऑफ आयरन इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगेन +2। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो तो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। यहाँ सेम है। इसका मतलब ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन नहीं है, बल्कि इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन। इसीलिए तो ब्लड कंटेनिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बात तो क्लियर हो गया बच्चों कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहते हैं बच्चा दिस रिएक्शन Hb+O2 I mean hemoglobin plus oxygen forming the oxyhemoglobin, it depends upon certain factors। इसमें पहला फैक्टर हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे बच्चों तो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ Hb+O2 इंक्रीजेस फॉर व्हाइल, थोड़ी देर की। फर्दर इंक्रीज इन O2 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द कॉम्बिनेशन। मेरा कहने का मतलब अगर यहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन की स्पीड थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी, जस्ट टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस। फर्दर इंक्रीज इन O2 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द कॉम्बिनेशन। दूसरा फैक्टर देखो बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अगर ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन आई मीन कॉम्बिनेशन थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा। फर्दर इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द कॉम्बिनेशन। लेकिन ये CO2 क्या करेगा, टू मेंटेन होमियोस्टेसिस रेट ऑफ रिस्पायरेशन इसके द्वारा बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिस्पायरेशन गेट इंक्रीज टू रिमूव द एक्सेस CO2, तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला फैक्टर देखिए, यह है टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the combination for a while, further increase in temperature decreases the combination। अगर बच्चों हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड % सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच ग्राफ प्लॉट करें, हमको जो यहाँ कर्व मिलता है बच्चों, वो कर्व इस तरीके का मिलेगा, ऑलमोस्ट हमको मिलेगा यस शेप्ड। ऐसे कर्व को हम लोग कहेंगे सिग्मॉइड कर्व, और ये कर्व क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम कर्व। कहने का मतलब ये है, इस वाई एक्सिस पे हमने दिखाया % सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम दे रहे हैं PCO2, ये कितना होगा बच्चों, 40 मिलीमीटर आने दीजिए। हमने कहा इंक्रीज इन CO2 increases the combination first, but further increase in CO2 concentration decreases the combination। अब जब फर्दर इंक्रीज करें कॉम्बिनेशन डिक्रीज करके बच्चों ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए PCO2 हमने कर दिया 60 मिलीमीटर आने जी, तो ये आ जाएगा। आई मीन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व गेट शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड शिफ्टिंग ऑफ द कर्व इंडिकेट्स द बोर्स इफेक्ट। इसको कहते हैं बच्चों बोर्स इफेक्ट। ये बोर्स साइंटिस्ट का नाम बोर्स इफेक्ट। हमने कहा
अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कॉम्बिनेशन थोड़ी देर के लिए बढ़ेगा, बट फर्दर इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द कॉम्बिनेशन। और इस CO2 कॉम्बिनेशन बढ़ाने पे कर्व जो होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है टूवर्ड्स राइट साइड, एंड राइट साइड शिफ्टिंग इंडिकेट्स द बोर्स इफेक्ट। इसी तरीके से बच्चों अगर ये कर्व हम यहाँ पर दिखाएं ऐसे, मान लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, इनके बीच कर्व बनाया, और यहाँ पे हमने फैक्टर लिया टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लेते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता नॉर्मल, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे थोड़ी देर के लिए कॉम्बिनेशन बढ़ेगा, फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस द कॉम्बिनेशन, आई मीन द कर्व गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। अगर ये 41 डिग्री सी कर दिया तो ये कर्व फिर राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, एंड दिस इंडिकेट्स द बोर्स इफेक्ट। अब कहते हैं एसिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीएच का क्या प्रभाव पड़ेगा। पीएच में देखिए आप जानते हैं ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल कर्व हमने बताई है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड कर्व कैसा होता बच्चों, ये जब पीएच नॉर्मल है, ब्लड का नॉर्मल पीएच होता 7.4, हमने कहा अगर पीएच घटाओगे एसिडिटी बढ़ाओगे तो थोड़ी देर के लिए कॉम्बिनेशन बढ़ेगा, बट फर्दर डिक्रीज इन पीएच decreases the combination, I mean the curve gets shifted towards the right side। मतलब अगला जो कर्व आएगा वो इस तरीके से, अगर पीएच मान लीजिए हो गया 6.0 हमने किया तो कर्व गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, इट इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट। अब इसी चीज को बच्चों आपको हम आपकी बुक में दिखाएं, आप इसको देखिए। हमने बताया ब्लड ये जो है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट काम करता फॉर O2 एंड CO2, अबाउट 97% O2 ये क्या होता है आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, आई मीन हीमोग्लोबिन की तरह। 3% O2 जो है कैरीड इन डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। इसी तरीके से 20 से 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। Approx 70% of it is carried as bicarbonate. About 7% CO2 is carried in dissolved state through plasma. अगर 7% हो जाए तो 20 से 25 जो लिखा अप्रॉक्स 23% होता है। अब बात करनी थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो हमने बच्चों बताया कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच एक कर्व ग्राफ बनाए तो ये कर्व हमको ऑलमोस्ट यस शेप्ड का दिखता है। ये यस शेप्ड ग्राफ क्या कहा जाता है, सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है, और इस सिग्मॉइड कर्व को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हमने कहा अगर यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कर्व गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट साइड शिफ्टिंग इंडिकेट्स द बोर्स इफेक्ट। ये बोर नामक साइंटिस्ट का नाम पड़ा, बोर्स इफेक्ट, जो आपके बुक में नहीं दिया हमने बता दिया आपको। इसी तरीके से हमने कहा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो भी कर्व शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द राइट साइड, आई मीन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन को डिक्रीज कर देगा, इट इज बोर्स इफेक्ट। इसी से हमने कहा अगर एसिडिटी बढ़ाओगे मतलब पीएच घटाओगे तो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन का जो रेट हो कम होगा। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा उस कर्व का नाम जो बना इन बिटवीन द PO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम कर्व कहते हैं। कहते हैं बच्चा 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues under normal physiological condition।
हमने कहा अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है, 5 ml, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर भी देखिएगा 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुआ, हीमोग्लोबिन के द्वारा हुआ कि, और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो कॉम्बिनेशन है अफेक्टेड किससे हुआ, मैंने बताया कंसंट्रेशन ऑफ O2 से, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 से, टेम्परेचर से, एवं एसिडिटी ऑफ ब्लड से। इस तरीके से हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।